चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है, एक एक पर्याय को प्राप्त कर रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि जो भोक्ता पुरुष है वो चेतन है, और जो जड़ है वह प्रकृति भोग्या मानी गई है। मूक माटी में गुरुवर ने क्या लिखा? प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया। यदि दिया भी है तो रसभाग नहीं, खोखा दिया। यदि दिया भी है तो रसभाग नहीं, खोखा दिया है, कोरा धोखा दिया है। कोरा धोखा दिया है। धोखा दिया, धोखा ही सही। धोखा दिया, धोखा ही सही। यूं बार बार कह उसे भी धोखा दिया, धोखा ही सही। यूं बार बार कह उसे भी पुरुष ने आँखों के जल से धो खा दिया। आँखों के जल से धो और उसे भी खा दिया, यानी खा लिया। धोखा दिया तो उसे भी पुरुष ने अपने आँखों के जल से धो और खा दिया। धोखा दिया, धो खा दिया, यानी धो करके खा लिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व, यानी कुछ नया पाने का प्रकृति से। इतना हुआ है फिर भी ये पुरुष आज भी मौका देख रहा है कुछ अपूर्व नया पाने का प्रकृति से। क्या मिलेगा इसे? विचार करना है। चेतन अब शिल्पी को अपना आशय बताता है। चेतन आत्म तत्व अब शिल्पी को अपना आशय बताता है। क्या आशय बताता है? वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। वेतन वाले, वेतन तनख्वाह हर महीना चाहिए। कम पड़ रहा है, बढ़ाओ ना। इतना तो बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाओ। जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये बाकी बातचीत में एक दूसरे का विरोध करेंगे। ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, हमारा ऐसा करो, उनका ऐसा नहीं करो। कोई भी बात आती है, कुछ समर्थक कुछ विरोधी हर सदन में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, मिलते ही हैं। इसी के लिए होती है, लोकतंत्र है। सब अपने अपने विचार रखते हैं। सब में विरोध वैषम्य दिखाई देता है। लेकिन एक चर्चा आते समय कितनी भी पार्टियां हों, उनमें कहीं विरोध दिखाई नहीं देता। कब? किस विषय पर? विधायकों का, सांसदों का वेतन बढ़ाना है। इसके बारे में आप सबकी राय क्या है? तो सब तालियां बजाएंगे। हाँ बढ़िया, बजाओ, तालियां बजाओ सब। अरे भाई इसमें पक्ष विपक्ष कोई नहीं, ये तो तुरंत पास करो। हाँ तुरंत पास करो, जल्दी करो। क्यों? क्योंकि मिलना है ना। तो जहां अर्थ मिलने की संभावना हो, अर्थ मिलने के अवसर मिले, सारे विरोध खत्म हो जाते हैं। सारी पार्टियां एक जैसी दिखाई देती हैं। ध्वनि मत से खुशी जल्दी पास करो। 7वां वेतन आयोग ये तो कर्मचारियों के लिए है। इसमें कोई हाँ कहेगा, कोई मना कहेगा। लेकिन अपने लिए, सांसदों के, विधायकों को जल्दी करो। वेतन सभी पाना चाहते हैं, बड़ा करके दो ये भी चाहते हैं। पर यहाँ पर संत साधक गुरुवर का अनुभव क्या कह रहा है? मूक माटी में चेतन के माध्यम से गुरुवर अपनी बात कह रहे। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। जिसका लक्ष्य इस पर है वो देश पर कम ध्यान दे पाते हैं, केवल लक्ष्य इस पर है। जिस किसी का भी लक्ष्य पैसे का रहेगा
वो अपने उद्देश्य से भटकेगा ही भटकेगा। पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, ये बात अलग है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, पैसे के लिए ही सब कुछ करें तो उद्देश्य से भटक जाते हैं। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं? इतना टाइम कहाँ है उनको, इतना टाइम कहाँ है? ऐसा किया नहीं किया, कब करोगे, कब होगा, थोड़ा ध्यान, हाँ देख लेंगे, टाइम ही नहीं। क्यों? उनका लक्ष्य है, उनकी अपनी साधना है, उनका अपना उपयोग है। तो वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं? प्रश्नवाचक है। कब ध्यान दे पाते मतलब ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है। राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, युद्ध भूमि में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए। इसलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए। राजा का मरण प्रजा की रक्षा के लिए होता है, प्रजा के लिए राजा होता है, प्रजा का पहले ध्यान देता है, तभी तो राजा माना जाता है। राजा पिता तुल्य होता है। पिता आपत्ति विपत्ति में संतान पर पहले ध्यान देता है, संतान को तकलीफ ना हो पाए ऐसा काम करता है। वही तो है राजा, जो प्रजा पर ध्यान दे, प्रजा के दुखों को दूर करे, प्रजा का पालन करे। राजा प्रजापाल होता है। तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए। और महाराजा का मरण वह वन में हुआ करता है। महाराजा का मरण वह वन में हुआ करता है, ध्वजा का रक्षण करते हुए। ध्वजा का रक्षण मतलब धर्म का रक्षण करते हुए, धर्म ध्वजा का रक्षण करते हुए। महाराजा का मरण वह वन में हुआ करता है, ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छांव में, ध्वजा सामान्य नहीं है, जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकार करती हुई। ध्वजा का संरक्षण बहुत बड़ा होता है, ध्वजा की छाया बहुत बड़ी होती है। ध्वजा की रक्षा कौन करता है? ध्वजा की रक्षा कौन करता है? महाराजा। महाराजा कौन कहलाता? राजाओं में भी जो महाराजा। राजा प्रजा की रक्षा करता है और महाराजा ध्वजा की रक्षा करते हैं। जिस राष्ट्र में प्रजा सुरक्षित हो और राष्ट्र का ध्वज सुरक्षित हो, फिर तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि ध्वज केवल ध्वज नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो ध्वज में है क्या? सामान्य से कपड़े ही तो हैं, विभिन्न कलर के कपड़े हैं, लेकिन कपड़े ही नहीं, उनमें भावनाएं हैं। उन भावनाओं को उन रंगों के माध्यम से ध्वजा में दर्शाया जाता है। धरती पर ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसका अपना ध्वज ना हो।
और राष्ट्र के ध्वज का सम्मान उस राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना ध्वज होता है, उन ध्वजों का सम्मान उस राष्ट्र का सम्मान माना जाता है, और किसी भी राष्ट्र के ध्वज का अपमान उस राष्ट्र का अपमान माना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र में एक ही ध्वज होता है, जितने भी राष्ट्र हैं सभी में एक ही ध्वज है, दो ध्वज की बात कहीं नहीं। इस प्रदेश का ध्वज अलग, उस प्रदेश का ध्वज अलग नहीं। धर्म के रूप में आप अपनी ध्वजा समुदाय कोई विशेष बना ले चलेगा। धर्म की मान्यता से जितने समुदाय हैं अपने ध्वजों को अलग अलग बनाएं वो चलेगा, लेकिन राष्ट्र ध्वज के नाम पर एक ही ध्वज रहेगा, क्योंकि राष्ट्र एक होता है, अखंड होता है। इस भारत में भी राष्ट्र ध्वज की मान्यता है और राष्ट्र ध्वज तिरंगा को माना है। 3 रंगों में भावनाएं हैं, उन भावनाओं से राष्ट्र का संदेश दर्शाया जाता है। उन भावनाओं में, उन रंगों में संदेश छुपा हुआ होता है। तिरंगा राष्ट्र ध्वज है, उसके बीचों बीच चक्र प्रगति का प्रतीक है। 24 आरे बने हुए हैं, 24 घंटे निरंतर राष्ट्र प्रगति करे, समृद्धि का प्रतीक है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति और सौजन्य का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। ऐसा तिरंगा भारत का राष्ट्र ध्वज है। इस ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान मान लिया जाता है। इस ध्वज का यदि कोई अपमान करे तो राष्ट्र का अपमान माना जाता है, उसे दंड दिया जाता है, अपराधी माना जाता है। किसी भी देश के ध्वज का सम्मान उस राष्ट्र का सम्मान माना जाता है, और प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के ध्वज के सम्मान के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र के ध्वज को भी सम्मान देना चाहिए। चाहे वह राष्ट्र तुम्हारे लिए सहयोगी हो और चाहे राष्ट्र सहयोगी ना भी हो, राष्ट्र ध्वज का सम्मान होता है। लेकिन यदि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां दूसरे राष्ट्र के प्रति करने लगे तो उस राष्ट्र और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वह दूसरे राष्ट्र के प्रति बहुमान सम्मान नहीं रखता है। फिर उस राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र ध्वज के प्रति भी सम्मान बंद कर दिया जाता है। सामान्यतः सभी राष्ट्र ध्वजों का सम्मान होता है, करते भी हैं नागरिक, सभी को बहुमान दिया जाता है। तो ऐसे दुनिया के राष्ट्रों में भारत भी एक राष्ट्र है, और अखंड राष्ट्र होने के नाते इस राष्ट्र का ध्वज भी एक ही है, एक ही होना चाहिए था पहले से। कुछ असुविधाओं के कारण किसी स्थान विशेष को कुछ छूट दे दी गई, नरमाई दे दी गई, उसका परिणाम फिर अच्छा नहीं निकला। तो अब सरकारें सचेत हो गईं और राष्ट्र हित में उन्होंने अखंड बनाते हुए एक ही ध्वज निश्चित कर दिया। ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था, बहुत पहले से होना चाहिए था, लेकिन बाद में भी हुआ तो अच्छा ही हुआ। अब ये राष्ट्र ध्वज की बात आई जिसका संबंध राजा से जुड़ा है। अपन महाराजा की बात कर रहे तो धर्म ध्वजा की बात करेंगे। धर्म ध्वजाओं में भी सभी समुदायों के अपने अपने ध्वज हैं, उनकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। जैन समुदाय ने केसरिया ध्वज के साथ अपने धर्म ध्वज को पचरंगा के रूप में स्वीकार किया है, और ऐसा पचरंगा ध्वज जो 5 रंगों का संदेश देता है। 5 रंगों में पांचों परमेष्टि की प्रतीक भावनाएं हैं। लाल वर्ण सिद्धों की भावना का प्रतीक है। कलर विज्ञान में
शुद्धता का प्रतीक लाल माना गया। अग्नि हर वस्तु को दग्ध करके शुद्ध बना देती है। अग्नि में वो क्षमता होती है कि वह हर वस्तु को जला जला करके शुद्ध बना देती है। अग्नि का वर्ण लाल है। सिद्धों का वर्ण वर्ण विज्ञान ने लाल रंग के रूप में निश्चित किया है, तो सिद्धों का वर्ण लाल रंग को लेकर के निश्चित किया गया। अरहंतों का वर्ण श्वेत रंग है। श्वेत रंग बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र माना गया है, शांति का केंद्र माना गया है, अहिंसा का केंद्र माना गया है। अरहंतों का वर्ण वर्ण विज्ञान ने श्वेत रखा है। आचार्य परमेष्टि का पीला वर्ण निश्चित किया है। उपाध्याय परमेष्टियों का हरा रंग निश्चित किया है। साधु परमेष्टि गहरा नीला, काला। आप कहोगे काला क्यों रखा? काला इसलिए रखा है कि कोर्ट कचहरी में वकील काला कोट पहन के जाता है, इसलिए कि हमारी बात का सब पर प्रभाव पड़े, दूसरे की बात का हम पर प्रभाव ना पड़े। हमारी बात का प्रभाव सब पर पड़े, दूसरे की बात का प्रभाव हम पर ना पड़े। वकील काला कोट पहन के जाता है। साधु का वर्ण वर्ण विज्ञान ने काला रंग सुनिश्चित किया है। इसका मतलब ये है उसका प्रभाव तो सब पर पड़ेगा, पर उस पर प्रभाव किसी का नहीं पड़ेगा। गहरा नीला भी है, ठीक है। ऐसा वर्ण विज्ञान जो रंगों की व्याख्या करता है, उन रंगों में 5 रंगों के प्रतीक स्वरूप पचरंगा ध्वज जैन समुदाय ने सुनिश्चित किया है। बीचों बीच में स्वस्तिक बना लिया। स्वस्तिक चतुर्गति में परिभ्रमण का प्रतीक माना गया है। 4 गतियों के परिभ्रमण से छुटकारा पाने का संदेशा हमारे भावों में रहता है। और ऐसा करते हुए सिद्ध शिला बना करके और 3 बिंदी रत्नत्रय की भी रख दो, ये सब हमारी भावनाएं शुद्धता को पाने की हैं। तो इस तरह से क्या चल रहा है कि राजा का मरण वह रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराजा का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजा का रक्षण करते हुए। ध्वजा का रक्षण करते हुए मतलब धर्म की रक्षा करते हुए। आचार्य उपाध्याय परमेष्टि का पूरा जीवन धर्म रक्षा के लिए है, आत्म कल्याण के लिए तो है, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए। आचार्य जिन शासनोन्नति कराह कहा जाता है, आचार्य परमेष्टि जिन शासन की उन्नति करते हैं, जिन शासन के संरक्षक माने जाते हैं, उपाध्याय साधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान धर्म की रक्षा में हुआ करता है।